नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर में चल रही कलह को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उनके बेटे तबरेज राणा पे पिछले दिनों जो फायरिंग हुई थी वो और किसी ने नहीं बल्कि बेटे ने ही खुद अपने पे फायरिंग कराई थी, वो भी अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए। और मामला है प्रॉपर्टी का, ज़मीन के विवाद का। ये मामला तब और तूल पकड़ गया जबकि पुलिस मुनव्वर राणा के लखनऊ स्थित घर पे रात को पहुंची थी और वहां से कुछ बरामदगी करने की कोशिश कर रही थी। सर्च किया था जिसको लेकर के मुनव्वर राणा ने पुलिस पे आरोप लगाया था कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, एकदम बिकरू कांड जैसा व्यवहार किया जा रहा है। और वो उनका वीडियो और उनकी बेटी जो कांग्रेस की नेता भी है फौजिया राणा, उन्होंने मदद की अपील की थी। ये वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने रात में ये कार्रवाई की उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी थी सोर्सेज के हवाले से कि जो गोली कांड हुआ है वो जानबूझ करके फंसाने के लिए हुआ है। गोली दरअसल चली ही नहीं थी, खुद चलवाई गई थी। अब ये देखिए भैया, देखिए सब सीधा कर दिया। ये देखिए सब पीछे से गए। क्या है पूरा विवाद और क्या क्या इन्होंने किया, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक रायपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरा चौराहे के पास 29 जून के दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की गाड़ी पर गोलियां बरसाई थी। बाइक सवार लोगों ने त्रिपुरा के पेट्रोल पंप पर 2 राउंड फायर किए थे। गोली तबरेज राणा की गाड़ी में लगी थी। हालांकि फायरिंग के तुरंत बाद ही आरोपी फरार हो गए थे। मुनव्वर राणा यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहे हैं। उनका बेटा तबरेज राणा भी उनके साथ ही लखनऊ में रहते हैं। सोमवार को ये घटना तब हुई थी जब तबरेज गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल पंप देखकर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने उतरे थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके ऊपर फायरिंग हो गई। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि अचानक बृहस्पतिवार की रात लखनऊ स्थित मुनव्वर राणा के घर पे पुलिस पहुंची और घर की तलाशी लेने लगी, जिसको लेकर के मुनव्वर राणा और उनकी बेटी फौजिया राणा ने कमिश्नरेट पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी बिना कुछ बताए घर में घुस आए, परेशान किया और उनका मोबाइल भी ले लिया। जैसे ही घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस जो है कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने लगी तो कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे पुलिस को शक हुआ। चूँकि बाइक पे नंबर नहीं लिखे थे इसलिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और इस सिलसिले में पुलिस ने मुनव्वर राणा के भाई राफे राणा, इस्माइल राणा, शकील राणा समेत 5 भाइयों से 5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में चारों भाइयों ने प्रॉपर्टी विवाद होने की बात तो बताई, लेकिन भतीजे तबरेज राणा पे जानलेवा हमला करने की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को जो पहले से शक था वो और पुख्ता हुआ और इसके बाद जैसे ही 4 की गिरफ्तारी हुई पूरा भेद खुल गया कि आखिरकार मुनव्वर राणा के बेटे ने कैसे साजिश रची, अपने ऊपर फायरिंग की। अब जानिए कि क्या है इनके बीच में विवाद। दरअसल विवाद 4.5 बीघा जमीन को लेकर के है। सदर कोतवाल अतुल सिंह के मुताबिक रायबरेली लालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर से कुछ दूरी राजघाट के पास 8.5 बीघा बेशकीमती जमीन है। राफे राणा और इस्माइल राणा के मुताबिक 4.5 बीघा जमीन हम दोनों भाइयों के नाम थी, जबकि 4.5 बीघा 6 भाइयों के नाम थी। गलत वरासत की वजह से पूरी जमीन सभी भाइयों के नाम पे दर्ज हो गई थी। घटना के वादी तबरेज राणा ने हम लोगों की 4.5 बीघे वाली 18 बिस्वा जमीन को जब्बार नामक व्यक्ति को बैनामा कर दिया। यानी कि मुनव्वर राणा के बेटे ने जिसपे उसका हक नहीं था उस जमीन को बेच दिया। इस बात की जानकारी हुई तो हम लोगों ने दाखिल खारिज पर रोक लगवाई। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैनामा कराई गई जमीन करीब 85 लाख 85 लाख रुपए में बेची गई थी। तबरेज राणा पे हुए जानलेवा हमले के बाद सोमवार देर रात मुनव्वर राणा यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भाई और भतीजे उनको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला कुछ और निकला और न सिर्फ तबरेज राणा बल्कि मुनव्वर राणा की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। हालांकि इस मामले में अभी आगे की कार्रवाई जारी है।
तो जैसा कि आपने सुना, बेशक यकीन न हो लेकिन ये कलयुग है। मुनव्वर राणा आप कह रहे हैं कि पुलिस जांच करे, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके साथ ये सलूक न किया जाए। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि जो मुनव्वर राणा बढ़ के बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं और एक शायर के लिहाज से उनकी काफ़ी इज्जत भी है, वो अपने ही भाई, अपने ही भतीजों के खिलाफ उनका बेटा यानी कि अपने चाचा और अपने भाइयों के खिलाफ इतना बड़ा साजिश रच रहा था, वो भी सिर्फ ज़मीन के लिए। और बाहर ये ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था जैसे कि इनके साथ जाति की जा रही है और निकल करके कुछ और आ रहा है। तो अब इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या बेटे ने इनको पूरी बात बताई थी? नहीं बताई थी। मुनव्वर राणा के नॉलेज में था, नहीं था? किस तरीके से ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।